व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y एज वी नो डैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b। ये फार्मूला हमें पता है, हमने इसी फार्मूला के तहत इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सेकंड वैल्यू जो है b, उसका तो स्क्वायर यहाँ बन रहा है, तो हमने स्क्वायर बनाना है फर्स्ट वैल्यू का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। और सेकंड टर्म एज इट इज़, क्योंकि उसका स्क्वायर बन रहा है, तो इस टर्म को हम लिख देंगे इसी तरह। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक दफ़ा प्लस में और फिर ए माइनस बी यानी कि माइनस में लिखेंगे। तो हम इसको प्लस में अगर लिखें तो ये वैल्यू बनेगी 3x प्लस 2x माइनस 3y, और अगर माइनस में लिखें तो ये बनेगी 3x माइनस 2x माइनस 3y। पहली टर्म को हम एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरे में साइन चेंज होगा इस माइनस की वजह से। इस माइनस की वजह से यहाँ साइन चेंज होगा, तो हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई अगर करें तो ये माइनस 2x बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3y आ जाएगा। 3x, सॉरी यहाँ x था, मैंने y लिख दिया है, 3x प्लस 2x था। अगर हम यहाँ देखें तो ये आगे मज़ीद सोल्व हो सकता है। 3 में 3 और 2 ऐड हो रहे हैं, तो ये 5x माइनस 3y आ जाएगा। और 3x माइनस 2x है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x बच जाएगा प्लस 3y। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे और इसका आंसर यही होगा, 5x माइनस 3y एंड x प्लस 3y। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी अब ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अब यहाँ हमें स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। तो हम एज वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो इस फार्मूला को हम इस तरह ओपन करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह हम इसको लिखेंगे। अब ये हमारे पास ए की जगह ये वैल्यू है और बी की जगह ये है, तो इसको एक दफ़ा हम इसके साथ प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। ये हमने प्लस वाली फॉर्म लिख ली और अब हम माइनस वाली लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस सी और अब माइनस ये वाला और फिर बी की वैल्यू ए माइनस बी प्लस सी। इसको हमने दोबारा ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ बाय माइनस है और इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गई, या प्लस था, प्लस की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये टर्म एज इट इज़ लिख लेते हैं और इस टर्म में ए प्लस बी माइनस सी। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस ए प्लस बी और प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे ये ए और प्लस ए ये ऐड होंगे तो 2a बन जाएगा, और ये प्लस बी और माइनस बी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस सी और माइनस सी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट जो टर्म बची वो 2a है। अब अगर इस सेकंड वाली टर्म के अंदर हम देखें तो इसमें ये a और माइनस ए ज़ीरो हो गया और b और b ऐड होके आ जाएगा 2b। माइनस सी और माइनस सी से ऐड करेंगे तो ये माइनस 2c, माइनस 1 जिस तरह हम माइनस 1 करते हैं तो माइनस 2 आ जाता है। अब ये वैल्यू आ गई 2a एज इट इज़। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो b माइनस सी होगी। 2 2 ज़ार 4, साथ a b माइनस सी। तो इसको हम इस तरह आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये वैल्यू दी हुई है हमें 3a इंटू 3a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब 3a मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म्स के साथ, तो पहले हम 3a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ार 9, a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ार 6ab, और बाकी वैल्यू को हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो यहाँ माइनस है तो इस वजह से हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने इस टर्म पे सिर्फ यूज़ करना है, इस टर्म पे,
और माइनस सी स्केयर जो होगा इसको हमने एज इट इज़ अलग से रखना है, यानी कि सेकंड जो वैल्यू बी का स्केयर फार्मूला में बनती है उसको हम अलग रखेंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमने कंप्लीट करना है, तो हम फर्स्ट टर्म में चेंजेस करते हैं, ये फार्मूला बनाते हैं। तो 3a को लिख सकते हैं, इस 9a स्केयर को लिख सकते हैं 3a का स्केयर, फिर माइनस 2ab वाली टर्म, और फिर यहाँ पे प्लस b का स्केयर होता है, तो इस वजह से हम इसको इस तरह लिख देते हैं b का स्केयर। अब माइनस 2ab आता है यहाँ फार्मूला में, तो यहाँ a की अब जो वैल्यू है वो 3a है और b की b है, 3 2 आर 6 ab, तो ये वही टर्म बनती है। तो माइनस सी स्केयर को हमने इसी तरह एज इट इज़ लिख दिया। अब ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्केयर, तो ये बनेगा 3a माइनस बी का होल स्केयर, यानी कि a माइनस बी का होल स्केयर था, तो अब a की वैल्यू ये है और b की ये है, तो इसका होल स्केयर और साथ माइनस c का स्केयर। तो अब वही फार्मूला जो हम पहले सारे पार्ट्स में यूज़ करते आए हैं, हमें पता है एज वी नो डैट ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो, तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, 3a माइनस बी प्लस सी और 3a माइनस बी माइनस सी। तो यही हमारे इसके फैक्टर्स बनेंगे, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9।